पूरी बाइबल मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें, हमें दिखा नहीं सकता है मेरे भाइयों कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं ईसा हूँ, मैं अल्लाह हूँ और मेरी इबादत। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 2 और मंत्र नंबर 5 उठाइए तो देखिए कि ये ऋग्वेद हमारे पास मौजूद है या नहीं है। कोई भी आकर के इस ऋग्वेद को खोल सकता है मेरे भाइयों। हवाले के जिम्मेदार मौलवी रफीक के पास आओ तो ये हवाले आपके सामने रखेंगे। ये ऋग्वेद मेरे घर से ये छाप कर मैंने नहीं लाया है, ये तुम्हारे छापे खाने से, ये बरेली से ये किताबें छपती हैं। आप इन किताबों को उठाइए, रेफरेंस का जिम्मेदार मैं, हवाले का जिम्मेदार मैं। आओ मेरे भाइयों, ये किताबें नहीं बल्कि तुम्हारी हजारों किताबें मेरे पास धरी पड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, अल्लाह परिषद, 18वां पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, कुंटब सुक्ता, इन तमाम किताबों का आप स्टडी कर लीजिए तो मेरे भाइयों एक अल्लाह की वदानियत का, एक रसूल का, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाया है, वो रसूल सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। आइए हवाला नोट करिए। रेफरेंस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 के अंदर यह मंत्र मौजूद है। यो न पिता जनितयो विधाता धामानिं वेदम भूनानि विश्वा यो देवानाम नाम था यकम यमम संपर्सनम भूनयत तयद्दया। क्या कहा गया है? यो। संस्कृत का जब आप व्याख्याएं पढ़ेंगे उनकी तफासिर तो लिखा है यह यो ये यम यो यान ये याभ्याम ये यस्मै याभ्याम ये भ्या यस्मै याभ्याम ये भ्या। ये बड़ी मुश्किल ज़बान है, इस पर लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल ज़बान है, किसी को आता होता नहीं है। यह यो ये यम यो यान ये याभ्याम ये यस्मै याभ्याम ये भ्या, ये क्या है? आप बच्चों को पढ़ाते होंगे फाला फाला फालू फलत फलता फलना, यही तो है, ये इसकी व्याकरण है। अहमद नाम का एक आदमी आएगा, उस अहमद को भेजने वाला कौन होगा? यो ना पिता जनिता यो विधाता। पिता के मैंने यहाँ बाप से मुराद लेते हैं लोग, पिता बाप को कहते हैं। अब बच्चों से पूछो तुम्हारा पिता का नाम क्या है, तुम्हारा पिता का नाम क्या है, तो बताएंगे फला नाम है। पिता इसको नहीं कहते, पिता का माना होता है अल्लाह, पैदा करने वाला, जो पैदा करता है इंसान को। पिता का मतलब क्या होता है? पिता यानी पैदा करने वाला, पैदा अल्लाह करता है। लोग लेकिन यहाँ डिफिनेशन ये ले लेते हैं कि पिता बाप को कहा जाता है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह तबारक व तआला की शान में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में कहा गया है यो न पिता जनितयो विधाता धामानिं वेदम भूनानि विश्वा यो देवानाम नाम धायकम संपर्सनम भूनयत यद्दया। उस ईश्वर की, उस पिता की इबादत करो जो संपूर्ण जगत को पैदा किया है, जो आसमान को पैदा किया, जो जमीन को बनाया और इस जमीन के बनाने के बाद इंसानों को बनाया है। एक माँ के पेट में एक माँ बाप के मिलाप से एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चों का 9 महीने 9 दिन तक रक्षा कौन करता है? उस बच्चे का हिफाजत कौन करता है? हम इंसान हैं, हम तो उसे खाना देकर नहीं आते हैं। हम इंसान हैं, उसे हम पानी तो नहीं देकर के आते हैं। हम इंसान हैं जो सब चीज तो हम मुहैया कर पाते हैं, दुनियावी चीजें, लेकिन माओ के पेटों में जो हमारे बच्चे पल रहे होते हैं, चाहे वो लड़के की शक्ल में हो या लड़की की शक्ल में हो, इनको खिलाने वाला, इनको पिलाने वाला कौन होता है? वही पिता है, जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, जो गॉड है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। उस अल्लाह के अलावा, उस एक के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। वो पिता है जो हमारी माओ के पेटों के बच्चों का जो रक्षा करता है। यो न पिता जनितयो विधाता धामानिं वेदम भूनानि विश्वा यो देवानाम नाम धायकमेवं संपर्सनम भूनयत तयद्दया। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और आदम को पैदा करने के बाद तमाम चीजों का नाम सिखा दिया और आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्तों को कहा कि सजदा करो। मेरे भाइयों, सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, लेकिन शैतान मरदूद, वो शैतान कहा कि नहीं, हम इसकी सजदा नहीं करेंगे, उसको सजदा नहीं करेंगे, इसलिए कि मिट्टी से बना हुआ है। और डिफिनेशन क्या लगाया? आग हमेशा ऊपर की ओर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे की ओर। एग्जाम्पल ले लीजिए, मिट्टी का ढेला, इनको पकड़िए और ऊपर उठा दिए, ऊपर छलांग मारिए, तो जहां तक आपकी बॉडी की ताकत होगी वो उतने दूर तक ही पहुंचेगा और वहां से फिर रिटर्न जमीन के अंदर आ जाएगी। लेकिन आग का ये शोला आसमान को छू रही होती है, आग ऊपर की ओर बढ़ता है। इब्लीस ने सजदा नहीं किया कि नहीं हम नहीं करेंगे, अल्लाह ने उसे निकाल दिया।
मेरे कहने का मतलब यह है कि यो न पिता जनित यो विधाता धामानि वेदम भुवनानि विश्वा। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, तमाम चीजों का नाम सिखा दिया और फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा कि बताओ नाम इसका। फरिश्तों ने नहीं बता पाया, आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम नामों को बता दिया। मेरे भाइयों, पिता का मतलब यह होता है उस पिता किसको आखिरी नबी बनाएगा। आइए हम वेदों से सवाल करते हैं, वेदों की दुनिया में आते हैं और पूछते हैं वेदों से कि वेद बताओ उस नबी का नाम क्या होगा, उनके माँ का नाम क्या होगा, उनका बाप का नाम क्या होगा, उनका खानदान का नाम क्या होगा, वो कहाँ पैदा होंगे। आइए वेदों से हम सवाल करते हैं, वेद बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे। पहला पॉइंट, नराशन जन्मम भवति नाभि कमलन। नराशंस नाम का आदमी जन्म लेगा, नराशंस नाम का आदमी दुनिया में आएंगे, नराशंस नाम का आदमी दुनिया में पधारेंगे। नराशंस जन्मम भवति नाभि कमलन, वो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ लाएंगे। नाभि कमल कहते हैं, नाभि इसको बोलते हैं, पूरी बॉडी के बीच में नाभि है। इंसान अपनी जबान में बोलता है नाभि, ये कहाँ है, कान में, सर पे, छाती में नहीं, ये पूरी बॉडी के बीच में होता है। पूरी बॉडी का मतलब नरासन जन्मम भवति नाभि कमलन, नाभि कमल का मतलब होता है पूरी वर्ल्ड के बीच, पूरी दुनिया के बीच। आज साइंस ने तहकीक करके बता दिया है कि पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में मक्का मुअज़्ज़मा है, जहाँ लोग हज करने के लिए जाते हैं हाजी। नरासन जन्मम भवति नाभि कमलन, नरासन नाम का आदमी जन्म लेगा पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में, यानी मुराद है मक्का। अब किसके पेट से पैदा होंगे। सुमतिया विष्णु यशा गर्भे मादत वैष्णवम, स्वमति के गर्भ से पैदा होंगे। सो के माना होता है सुंदर, मति माने अमन वाली, शांति वाली। आमना का भी वही माना होता है, अमन वाली, शांति वाली। सुमतिया विष्णु यशा गर्भे मादत वैष्णवम, वो स्वमति के गर्भ से पैदा होंगे, आमना के पेट से पैदा होंगे। विष्णु यश के घर में, विष्णु यश, विष्णु के माना होता है अल्लाह और भक्त का माना, यश के माना होता है बंदा, यानी अल्लाह की इबादत करने वालों को विष्णु कहा जाता है। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का पूजा करने वाला। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। माँ का नाम सुमति होगा। सुमतिया विष्णु यशा गर्भे मादत वैष्णवम, और वो कहाँ पैदा होंगे। संबल ग्राम मुखश्वरन से महात्माना भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम में होंगे। एक एक व्याख्याएं मौजूद है। आओ मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों को मैं संदेश दे रहा हूँ, प्यार की संदेश, प्यार की दावत है कि मैं आप ही की किताब पढ़ करके बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा होंगे, अल्लाह के रसूल का माँ का नाम क्या होगा, बाप का नाम क्या होगा, अल्लाह के रसूल कहाँ पैदा होंगे। ये सारी व्याख्याएं तो वेदों के अंदर मौजूद है, वेदों के अंदर मौजूद है। लेकिन पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन। संस्कृत तो आती नहीं है। अरे संस्कृत आएगा तब तो ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, अथर्ववेद पढ़ेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पॉपुलेशन, जनरेशन, इंसानों को पैदा किया और पैदा करने के बाद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर, लास्ट संदेश बनाकर भेजा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए लोगों, हमने जो तुम्हारे दरमियान रसूल भेजे हैं वो संपूर्ण जगत के लिए, पूरे विश्वों के लिए रहमत बनकर के आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर के आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की बस्ती में मारा गया। अल्लाह के रसूल ताइफ के बस्ती पर पहुंचे। ताइफ वाले इतने बदतमीज लोग थे कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल तो नहीं किया, आपके जान के दुश्मन बन गए। अपने अबाश और बदमाश बच्चों को आपको पीछे लगा दिया और कहा कि जाओ बच्चे, इन शायर को, इस मजनू को, इन पागल को पत्थर मारो, ये हमारे बाप दादा की दीन को बुरा भला कह रहे हैं, इनको पा मारो, इनको पत्थरों से मार मार कर हमारे कबीले से, हमारे इलाके से निकाल दो। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों के मारे पड़ी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पत्थरों के मार सहने के बावजूद फरिश्तों की तरफ से, पहाड़ की जानिब से वो फरिश्ता आता और कहता है आए अल्लाह के रसूल, आप एक बार परमिशन दे मुझे तो मैं दोनों ताइफ वालों को दोनों पहाड़ियों के दरमियान लाकर पीस दूं, मैंने सुरमा बना दूं, मैंने बोटी बोटी कर दूं, कीमा कीमा बना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आए मेरे भाई, तुम्हारी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है, आज ये नहीं तो कल इनके होने वाली नस्लें ईमान ले आएंगे।
इतने रहमो करम का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। रहमो करम का मात्रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना था कि अल्लाह के रसूल को इतने मारे पड़ने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी फट करके जूतों में खून जमाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आज ये नहीं तो कल इनके होने वाली नस्लें हमारे ऊपर ईमान ले आएंगी। समझ रहे हैं? आज यहाँ कार्टून बनाकर पेश कर दिया जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, मोहम्मद नाम को आदमी ने इस्लाम को तलवार की जोर से फैलाया, तलवार की जोर से फैलाया। और आओ एक सबूत मेरे पास है, वो हिंदू है, और हिंदू नहीं बल्कि पंडित भी है। उन्होंने क्या लिखा कि आज के जमाने की जो औरतें हैं, आज जो औरतें बेपर्दा घूम रही है, उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले या उससे पहले उसके बाद भी जब एक आदमी मरता था तो उनकी बीवी को उनकी चिता में डाल दी जाती थी, जिंदा उनको जला दी जाती थी। इन तमाम प्रथा को मोहम्मद नाम का आदमी आया और इन तमाम चीजों को मिटाया। इत्कलोगत प्राय जनेसु घर गड़मिर धर्मत्रनाय शुद्धवेन भगवान त्रिशियति। तुम्हारी किताबें गवाही दे रही हैं, तुम्हारी किताबें कह रही हैं, तुम्हारी किताबें सबूत दे रही हैं कि मोहम्मद नाम का एक आदमी आएगा जो गलाजत और गंदगी को पाक साफ करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गलाजत और गंदगी को पाक को साफ किया है। मेरे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम गलाजत और गंदगी को पाक को साफ किया। अहिंसा सत्यम क्रोधः शांतिरपैशनम दयाभूतेश्वरतमं मार्दम अभिरिक्षापलाम। ये गीता हमारे घर का नहीं है, ये मौलाना रफीक अपने घर से छाप कर नहीं लाए हैं। ये गीता तुम्हारे गोरखपुर की सरजमीन से छपती है, मुंबई की सरजमीन से भी छपती है। गीता के 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र उठाओ और ये मंत्र देख लो, अहिंसा सत्यम क्रोधः शांतिरपैशनम दयाभूतेश्वरतमं मार्दम अभिरिक्षापलाम। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, आए अर्जुन, किसी के साथ हिंसा मत करना। हिंसा भेदभाव, तुम हिंदू हो हम मुसलमान है, तुम यादव हो हम पंडित है, तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। और पूजा में आप देख लीजिए, दुर्गा पूजा का एक वीडियो मेरे पास आई, एक वीडियो मैंने खुद भी जाकर देखा है और रिसर्च किया हुआ बात मैं बताता हूँ लोगों के सामने। मैं देखा ब्राह्मण का लाइन अलग, वेश का लाइन अलग, शूद्र का लाइन अलग, यादव का लाइन अलग, यानी जितने कास्ट के लोग हैं मंदिरों में पैसा दान करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, फूल और माले चढ़ाने के लिए, मिठाई चढ़ाने के लिए उनकी अलग अलग लाइनें हुआ करती है। ये कौन सा धर्म में लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है? क्या वो मानव नहीं है? वो इंसान नहीं है? अरे तुम्हारी यहाँ ये भी कहा गया है कि ब्रह्मा ने मुंह से अपने ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छतरी को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और शूद्र को पैर से पैदा किया है। कभी ये हो सकता है? ये तुम्हारी किताबों की डेफिनेशन है। इंसान अपने माँ बाप के कोख से पैदा होता है, अपने माँ बाप के उस झोले से पैदा होता है। इंसान छोटा बड़ा नहीं है, मानव है, इंसान है, सब बराबर है। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। लेकिन अल्लाह की निगाह में वो शख्स मुअज़्ज़ज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह की इबादत करता है। मेरे भाइयों, इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं है। कहा श्री कृष्ण जी अर्जुन से कि अर्जुन, अहिंसा सत्यम क्रोधः शांतिरपैशनम। किसी के साथ हिंसा मत करना, भेदभाव मत करना। भेदभाव ऐसी खतरनाक चीज है, एक ऐसी बीमारी है कि भेदभाव तुम्हें खा जाएगी। और आओ गीता उठाओ और देख लो कि गीता के अंदर यह भी कहा गया है, या शास्त्र विधि सृजे वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पुरांगति। कि शास्त्र की विधि को जो फॉलो नहीं करता है, ऋग्वेद को जो नहीं पढ़ता है, तो घोर अंधकार में जा रहा है, घोर अंधकार में। अंधात्मा परवेशांत संभवति मुपासते तो भोया आयुध्यति तदामो असंभवति आम्रता। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 का मंत्र नंबर 3 उठाइए, ये मंत्र आपको मिलेगा। अंधात्मा परवेशांत संभवति मुपासते। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो असंभूति चीजों की पूजा करते हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो पत्थर की पूजा करते हैं, जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में जा रहे हैं। ये हमारी बात नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 का मंत्र नंबर 3 उठाइए तो देखिए, लिखा हुआ अंधात्मा परवेशांत। अंधात्मा नहीं, अंधा, घोर अंधकार, काला कलूटा, परवेशांति जो प्रवेश करता है, असंभूति मुपासते। वो अंधकार में जा रहे हैं, यानी असंभूति चीजों की पूजा करता है, वो घोर अंधकार में जाएंगे, यानी वो नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे, पैराडाइज में कभी जा नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों, ये थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, जो आज वेदों के अंदर भी मौजूद है, जो आज बाइबल के अंदर मौजूद है। आइए बाइबल की कुछ डिफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। बाइबल के अंदर भी कोई ईसाई भाई हमें नहीं कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, मैं गॉड हूँ, मैं ईश्वर हूँ। कोई नहीं कह सकता है।
कोई ईसाई बाइबल से हमें ये सिद्ध करके दिखा दे, बाइबल के अंदर ये कह दे हमें कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मैं खुदा हूँ या मैं खुदा का बेटा हूँ। ये मेरे पास बाइबल मौजूद, बाइबल, और इसका रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं ईसा का अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। लोगों ने तीन को मान लिया, तीन को एक, एक को तीन मान लिया। ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, मरियम को अल्लाह की बीवी मान लिया, और अल्लाह को, इन दोनों को अल्लाह से जोड़ दिया गया, यानी एक को तीन, तीन को एक मान लिया गया। लेकिन पूरी बाइबल आप छान मारिए, पूरी बाइबल के अंदर कहीं नहीं कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं खुदा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 28, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 27, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 18, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 27। इन तमाम डिफिनेशनों को देखिए तो लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। कोई ईसाई भाई हमें यह नहीं कह सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हो हम खुदा हैं। पूरी बाइबल मैं चैलेंज करता हूं उन्हें, हमें दिखा नहीं सकता है मेरे भाइयों कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं ईसा हूं, मैं अल्लाह हूं और मेरी इबादत करो। यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, पूजा उसी को होनी चाहिए, इबादत उसी को होनी चाहिए, परस्तिश उसी को होनी चाहिए। ऋग्वेद के अंदर भी ये कहा गया है कि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नाश दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है ही नहीं है सिवाय एक अल्लाह का, एक अल्लाह का। आइए डिफिनेशन में आपको समझाता हूं। एक पंचायत का एक मुखिया है या सरपंच मान लीजिए या फिर सदस्य मान लीजिए, अगर एक पंचायत का दो मुखिया हो जाए तो वह पंचायत कभी नहीं चलेगा। एक मुखिया कहेगा कि हम यहाँ से रोड निकालेंगे, दूसरा कहेगा हम यहाँ से नाला चिरेंगे। तू भी सरकार के पावर में है, मैं भी सरकार के पावर में हूँ, तुम्हारी बात हम चलने नहीं देंगे, वो कहेगा तो हम तुम्हारी बात चलने नहीं देंगे, तो दोनों में झगड़ा होगा। दोनों में जब झगड़े होंगे तो हमारा काम भी नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा, हमारा जो पंचायत होगा वो खंडर में चला जाएगा। ऐसा ही अगर इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार अगर दो होते तो ये कायनात पूरी नहीं चलती। एक ब्रह्मा कहता, एक अल्लाह कहता, एक ईश्वर कहता कि मैं सूरज निकालूंगा, दूसरा कहता कि मैं पानी बरसाऊंगा, तीसरा कहता कि मैं चांद मैं रात करूंगा, दूसरा कहता कि मैं सुबह करूंगा, ताकि लोग कमाए खाए, खेतों में जाए, खलिहानों में जाए। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की निजाम पर यह सारा कुछ चल रहा है। अल्लाह चलाता है, अल्लाह के अलावा कोई चलाने वाला नहीं है। अल्लाह ही सब कुछ को चलाने वाला है, अल्लाह ही सब कुछ चलाता है और अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें उसी की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम का बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। 5 चीज क्या है? पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वो सौम रमजान, बुनियाल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी चीज व इकामिस सलाह, तीसरी चीज व इताए ज़कात, चौथी चीज व तसौम रमजान और पांचवी चीज मन इस्तताअ इलैहि सबीला। यानी 5 चीज इस्लाम का एक पिलर है, एक खूंटा, एक खंबा है। आपने इतना बड़ा पंडाल सजाया, इस पंडाल को सजाने में हमें कितने खूंटों की जरूरत पड़ी है? तो इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पर रखा गया है। पहली चीज एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मेरे भाइयों, और हम महाभारत की दुनिया में देखते हैं कि महाभारत के अंदर कहा गया है सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन, दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य, तीसरी चीज दानम दीक्षिता, चौथी चीज चतुर्थ वस्तुधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, 5वीं चीज। आइए थोड़ा सा इसका खुलासा मैं समझा देता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बुनियाल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम का बुनियाद जो 5 चीजों पर रखा गया है। पहले हर हाल में आपको गवाही देनी पड़ेगी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज
आपको नमाज हर हाल में पढ़ना होगा। तीसरी चीज ज़कात हर हाल में अदा करनी होगी। चौथी चीज रमजान के महीने का रोजा रखना होगा। पांचवी चीज मन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दिया है तो जिंदगी में एक बार हज करना है। ये पांचवी चीज संस्कृत में आप देख लीजिए, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथम वस्तु, पहली चीज एकम ब्रह्मादित्य नास्त किंचन, ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है। दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य दिया। साष्टांग का मतलब होता है 8 अंगों को जमीन पर रखना। सा प्लस अज को जब मिलाएंगे नालंदा विशाल शब्द सागर डिक्शनरी में सा प्लस अज का मान आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 8 अंगों को जमीन पर रखना यानी सजदा करना। ये पेशानी, ये नाक 2 हुए, 2 हाथ की हथेली, कितने हुए 4, 2 घुटने 6 और 2 पैर 8 हुए जो हम सजदे में रखते हैं। दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य देती है। तीसरी चीज दानम दीक्षिता यानी गरीबों में, मिस्किनों में, मदरसों में दान खैरात करना यानी ज़कात निकालना। चौथी चीज वो तो सौम रमजान उपवास रखना यानी रोजा रखना। पांचवी चीज तीर्थ यात्रा कर्तव्य देती। तीर्थ यात्रा यानी उस गंगा की तरफ से चले जाइए, शहर की तरफ चले जाइए, वहां के गंगा के पानी से अपने आप को धो करके पाक को साफ कर लीजिए, यानी मुराद है मक्का। तो मेरे भाई जो जितनी भी बातें मैंने कही है मेरे भाइयों, कुरान और हदीस के हवाले से, वेदों के हवाले से, कोई भी आकर के हमसे मसला पूछ सकता है। कोई भी ये मंत्र अगर देखना चाहे तो मेरे पास देख सकता है। मेरे पास किताबें अवेलेबल, किताबें मौजूद। मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहला रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मेरे भाइयों आज मस्जिदों के हमारे हाल देख लीजिए तो 2% नमाजी, 3% नमाजी, बाकी सब खाली, पूरी मस्जिदें खाली है। जुमा के दिन तो पूरी मस्जिदें भर जाती है, यहाँ तक कि जगह नहीं मिलती तो लोग रोड पे चले जाते हैं। सिर्फ जुमा की नमाज आपके लिए फर्ज नहीं है। पहली चीज अल्लाह की गवाही देने के बाद जो दूसरी चीज आई होती है इंसानों पर, वो है साष्टांग कर्तव्य यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना यानी सजदा करना, नमाज पढ़ना। नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नमाज से कुछ दूर हुए तो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह मैदान महशर कायम करेगा और जब इंसानों को उठाएगा, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिही यौमल क़ियामति सलाह, सबसे पहले आपसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा, नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। या आपसे नहीं कहा जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी थी, आपका कलर कैसा था, आपकी दौलतें थी या नहीं थी, आपके पास बंगले थे नहीं थे, गाड़ी खरीदे थे नहीं थे, फॉर्च्यूनर आपके पास थी या नहीं थी। ये सारे मसले नहीं होंगे, ये सवाल जवाब नहीं होगा। सिर्फ इस्लाम के मुतालिक आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आपका नमाज ठीक ठाक रहा, आपकी शरीयत ठीक ठाक रही तो फिर आपकी गाड़ी चलेगी, वरना मेरे भाइयों वहीं से गाड़ी फंसेगी। फिर आप यही कहेंगे, या वैलैतनी लम अत्तखिज़ फुलानुन, काश मैं बेनमाजियों को अपना दोस्त नहीं बनाया होता, काश मैं शराबियों के साथ नहीं घूमा होता, काश चाय के होटलों पर बैठ करके मैं गप्पे नहीं मारा होता। अगर 60 और 70 साल की जिंदगी थोड़ी सी अल्लाह की राह में अगर हम कुर्बान कर देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे भाइयों यहीं से अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ कि वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।